कर जो कर रहे, जो किया वो तो सामने है, लेकिन उसके बाद जो खबरें आ रही हैं, ये राक्षसी प्रवृत्ति कहाँ से दिख रही है? इसमें खबर आ रही कि खून पी लिया, तांत्रिक की भी बात आ रही है कि कुछ तंत्र मंत्र वाला मामला था। हालांकि जांच का विषय चल रहा है, लेकिन मेरा सवाल यही है, आतंकी कांड बोल सकते हैं क्या इसको? इसके इसको इसको दो पहलू में लिया जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो आपने जब ये कन्फ्रंटेशन स्टार्ट किया है तो आपने कहा कि ये मानसिकता आती कहाँ से है, तो ये मानसिकता आती है मजहब की किताब से। ये मानसिकता आती है वही मजहब की किताब से जो मजहब की किताब हम सब सारे मुसलमान पढ़ते हैं, अल कुरान। और मुझे इस बात को बोलने में कोई भी झिझक नहीं महसूस हो रही है कि अल कुरान से आती है। सूरह अल बकरा में आप वर्सेस 2 में और 191 में पढ़िएगा, वह अक्तलुहुम हैसु सफिक्तमुहुम व अखरजू मिन हैसु अखरजुकुम, kill them wherever you find them, such is a reward of the disbeliever। ये मैं कुरान की सूरा आपको पढ़ करके बता रही हूँ और मैं उसका ट्रांसलेट आपको कर करके बता रही हूँ। इसके बाद फिर मैं इस टॉपिक को पूरा कर दूं, उसके बाद फिर मैं वो तांत्रिक पर आऊंगी। ठीक है। सूरा नंबर 3 आयत नंबर 151, we shall cast traitor into the heart of those who believe, all non Muslims। सूरा नंबर 2 आयत नंबर 191, and kill them non believers। सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5, देन किल द डिसबिलीवर नॉन मुस्लिम। और मुसलमानों को काटने, हिंदुओं को काटने के बाद उनको जन्नत में 72 वर्जिन हूरें मिलेंगी और जन्नत का दरवाजा और जन्नत की सारी अय्याशी मिलेगी। अब आती है दूसरी बात कि रोहित जी, मुसलमान औरतें, मुसलमान महिलाएं और मुसलमान पुरुष मजार परस्ती बहुत करते हैं। पीर बाबा फकीर बाबा के पास बहुत जाते हैं। आप किसी भी, आप अजमेर शरीफ चले जाइए, आप मौला अली मजार चले जाइए, आप सैयद बाबा मजार चले जाइए, शाम के वक्त आपको भीड़ मिलेगी, पूरा जलसा मिलेगा। ताबीज लिखवाती हुई महिलाएं नजर आती हैं और पुरुष नजर आते हैं। काले काले धागे में कुछ बनवाती हुई नजर आती हैं, पानी फुकवाती हुई नजर आती हैं, अगरबत्ती माथे पे लगाती हुई नजर आती हैं, और फूल, गुलाब का फूल सूखा खाती हुई नजर आती हैं। और इस दौरान मौलवी साहब और पीर बाबा जो जो बताते हैं वो करती हैं। कुछ कुछ महिलाएं तो पानी में कुछ कागज उबाल करके उसको पीती भी है, नमक को भून करके खाती भी हैं। तो बात यहाँ पर ये आ रही है कि अगर देश ने ये सब क्यों होता है नाज़िया जी? ये भी बता चलिए, ये सब क्यों होता है? नहीं, ये टोटका होता है। ये आयतें पढ़ करके अपनी मन्नतों को पूरा किया जाता है। इसीलिए मैं आपको पूरा डिटेल में बताने जा रही हूँ कि सबने इस पूरे देश ने साजिद की बीवी की अगर बात स्टेटमेंट सुना होगा तो उसकी बीवी ने कहा कि वो प्रेग्नेंट नहीं है, और उसकी बीवी की अम्मी ने पीछे से कहा कि बच्चा हुआ था पर वो मर गया। तो अब आप ये भी समझ लीजिए कि इन दो बच्चों की कुर्बानी दे करके, इन दो हिंदुओं के बच्चों की कुर्बानी दे करके साजिद ने अपने बच्चे और अपने आंगन में फूल खिलाने की कोशिश भी की है। रमजान में एक तो जिहाद के नाम पर काफिरों का गला रेतना, सबसे पहला मतलब उसने सवाब का काम किया है, सुन्नत रसूल का काम किया है। और दूसरा कि जिस भी पीर बाबा ने कहा कि तुम्हारी बेटी को, तुम्हारी बीवी को बच्चा तभी होगा जब तुम हिंदुओं के बच्चों का गला रेतोगे, क्योंकि ये मुसलमान करते हैं। मुसलमान तावीज पहनते हैं, मुसलमान कमर में तावीज पहनते हैं, कलाई में, हाथ में तावीज पहनते हैं, बड़े बड़े तावीज पहनते हैं। आप सोचिए कुर्बानी को आप सोचिए कि बकरा काटते हैं, गाय काटते हैं, ये लोग क्या कहते हैं कि आप कुर्बानी करेंगे तो हम सीधा जन्नत चले जाएंगे। तो भाई अपने बच्चों की कुर्बानी कर दो और भी अच्छा जन्नत मिल जाएगा। जब कुर्बानी करने से अल्लाह तबारक ताला इतना खुश होता है जानवरों की कुर्बानी से, तो फिर बेटे और बेटियों की कुर्बानी से तो और भी अल्लाह तबारक ताला खुश हो जाएगा। तो इसमें दो चीजें निकल कर आ रही हैं। इसमें एक तो जिहाद के नाम पर काफिर का गला रेतना निकल कर आ रहा है, और दूसरा कुर्बानी करना नजर आ रहा है। नाज़िया जी, हिंदुस्तान में ही हिंदू काफिर हो गया? हाँ जी, ये तो सारे मदरसे में पढ़ाया जाता है, आज भी पढ़ाया जाता है। हमारे पूरे अल कुरान में है कि आप नॉन बिलीवर्स हैं, आप काफिर हैं। हमें कहा जाता है, हमें बचपन से सिखाया जाता है कि अगर कोई बलात्कारी मर्डरर मुसलमान भी मर जाए तो हमें पढ़ना है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लेकिन अगर कोई हिंदू बड़ा प्रोफेसर या साइंटिस्ट या कोई अच्छा इंसान भी अगर मरे और हम मुसलमान उसकी डेड बॉडी देखें तो उस डेड बॉडी पर हमें पढ़ना है फीनारे जहन्नम। फीनारे जहन्नम का मतलब होता है कि इसको जहन्नम का दरवाजा खुले इसके लिए।
तो ये सब ये कहाँ सिखाया जाता है? शुरुआत कहाँ से हो जाती है? ये कितनी शुरुआत उम्र से हो जाती है बचपन से बच्चों की ही शुरुआत होती इसके है। लिए? ये शुरुआत बचपन से होती है। अब होता क्या है कि जो फैमिली हमें स्कूल में पढ़ाती है, यूनिवर्सिटी में पढ़ाती है, हम बड़ी बड़ी अकेडमी में जाते हैं, तो हमारा माइंड चेंज हो जाता है। हम इन चीजों को कुरान को पढ़ते हैं और घर तक ही रखते हैं। लेकिन जो बच्चे मदरसे में पढ़ रहे होते हैं, जो बच्चे इमाम से पढ़ रहे होते हैं, जो बच्चे मुअज्जिन से पढ़ रहे होते हैं, जो बच्चे उर्दू स्कूलों में पढ़ रहे होते हैं, जो बच्चे सरकारी उर्दू स्कूलों में पढ़ रहे होते हैं, उन्हें वो तो रोज ये बातें सुनते हैं ना, कंटिन्यूअसली डेली इन बातों को वो सुनते हैं ना। अब आप सोचिए ना, मैं पूरा डेटा निकाल करके रखी हूँ। एनसीआरबी का रिपोर्ट है कि भारत में 96% रेपिस्ट जो है वो मुसलमान है और विक्टिम जो है वो हिंदू है। ये एनसीआरबी का रिपोर्ट है, कोई भी गूगल से निकाल सकता है। इसमें कोई मतलब दिस इज नॉट अ रॉकेट साइंस, कोई भी गूगल से निकाल सकता है। और आप देखिए 81,000 इस बार का डेटा आया है जो हिंदू विक्टिमाइज्ड है, जिनका बलात्कार हुआ है और मोलेस्टेशन हुआ है। नहीं नाजिर जी, ये भी समझाएगा, एक मोहल्ला आमने सामने दुकान, एक तरफ सैलून, एक तरफ पार्लर। खबर ये भी है कि 5,000 रुपए लिए साजिद जावेद ने, फिर उसके बाद उसी के बाद हत्या कर दी। ना कोई एहसान, ना कुछ नहीं, ना भाईचारा। किस भाईचारे की फिर बात होती है? देखिए मैं कैसे समझाऊं। अब अभी आप देखिए कि एक बहुत छोटी सी बच्ची थी ट्विंकल, आपको याद आ जाएगा, आप अच्छे बड़े पत्रकार हैं। ट्विंकल, उसको किसने मारा था? इस्लामिस्ट जाहिद और असलम ने मिलकर के मारा था। उसका लेफ्ट लेग को काटा था, उसके रिब्स को काटा था, उसके नाक को काटा था और उसके दाहिने हाथ को काट दिया था। उसकी तस्वीर भी मेरे पास है, लोगों को, जनता को याद आ जाएगा। तो इसको भी तो इस्लामिस्ट ने काटा था, एक मुअज्जिन ने काटा था, एक इस्लामिक प्रीचर ने काटा था और बुरे तरीके से काटा था। तो क्यों काटा था? क्योंकि मुसलमानों की नजर में आप कभी भी इंसान नहीं है, आप सिर्फ नॉन बिलीवर हैं, आप सिर्फ काफिर हैं और आपको काटने से उनको जन्नत मिलता है। आपके घर की बहू बेटियों की इज्जत को तार-तार करने से उनको 72 वर्जिन हूरें मिलती हैं। कोई एहसान, कोई हमदर्दी, कोई इंसानियत ये हमारे इस्लाम के धर्म की किताब में नहीं पढ़ाया जाता है, किसी भी सूरह में नहीं है, किसी भी आयत में नहीं है। जो लड़कियां या जो भी वोकल लड़कियां हैं जो ये कहती हैं कि नहीं जब हमारे ऊपर हमला हो तब हम हमला कर सकते हैं, ये झूठ बात है। मैं आपको सूरह पढ़ करके बता रही हूँ, मैं आपको आयत नंबर बता रही हूँ, वर्सेस नंबर बता रही हूँ कि हमारा अल कुरान, हमारा इस्लाम इस बात की गवाही दे रहा है और हजारों सूरतों में दे रहा है कि हम काफिरों का गला काटते हैं, हम काफिरों की बहु बेटियों को लूटते हैं, तो हमारे लिए जन्नत का दरवाजा अल्लाह तबारक तआला खोलता है।